बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम एक वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो जो है हमारे सेट के हवाले से ही है। जो सीरीज़ चल रहा है वो सेट की चल रहा है, लेकिन उस पर आगाज़ से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से कहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। जो आज जो टॉपिक है मेरे पास वो है टाइप्स ऑफ सेट। तो उसमें हम कुछ चीज़ों को ज़िक्र करेंगे पहले, और जितने सेट्स के टाइप्स हैं कोशिश करेंगे हर एक को कवर करें। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो सेट है उसका नाम है नल सेट, जिसे नल सेट कहा जाता है या फिर एम्प्टी सेट भी कहते हैं। लेकिन नल सेट या एम्प्टी सेट ये दोनों लफ्ज़ों से कुछ बातें क्लियर है। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। एम्प्टी सेट भी वही होता है जो खाली हो, जो ब्लैंक हो। अब ऐसा सेट अगर आप बनाते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही मौजूद ना हो, ऐसे सेट को नल सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कहा जा सकता है। तो एम्प्टी सेट की सिंपल सी पहचान है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसे क्या कहा जाता है, या तो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। अगर हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद, एक हमारे पास सेट होता है। अच्छा, अब कुछ एलिमेंट्स आ जाएं उसमें, तो उसमें दो कैटेगरीज बेसिकली तौर पे बनती है। एक होता है इनफाइनाइट सेट, और एक आपके पास टाइप्स जो है वो बनता है फाइनाइट सेट। या दोनों को ही हम समझेंगे, उसके बाद हम मज़ीद सेट को टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अभी दो टाइप्स है उसमें सबसे पहले जो है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब ये होता है, देखिए फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, जिसकी कोई लिमिट हो, मतलब लिमिटेड, ये भी कह सकते हैं आप इसको लिमिटेड। और इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, जिसे हम उर्दू में कहते हैं लामहदूद, और अगर इंग्लिश में हम दूसरे वर्ड में जाएं जिसमें हम कह सकते हैं अनलिमिटेड भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब जब आप सेट बनाते हैं तो बाद में सेट बनाते हुए आपने बताया कि ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें सेट ऑफ इवन नंबर। अगर आप सेट ऑफ इवन नंबर बनाते हैं तो सेट कहाँ तक जाएगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, और ये बिल्कुल चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। एंडिंग पॉइंट्स नहीं होगा इसका। अगर एंडिंग पॉइंट्स नहीं है कोई सेट का और बिल्कुल कंटिन्यू है, तो ऐसे सेट को कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। ये आपने समझना है कि कोई सेट अगर उससे एलिमेंट ऐसे हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, कंटिन्यू हैं, और इसका एंडिंग कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। अब अगर मज़ीद हम बात करें कि फाइनाइट सेट क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप सेट बनाते हैं सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, इसी तरीके से लास्ट वन इज़ जेड। अब हमें पता है कि अल्फ़ाबेट का आखिर जो अल्फ़ाबेट है वो जेड ही है, उसके आगे कोई अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे ये लिमिटेड हो गया, महदूद हो गया। तो ऐसे सेट जो महदूद हो, लिमिटेड हो, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है। लेकिन ऐसा सेट जिसमें कोई महदूद नहीं हो, लामहदूद हो, कोई लिमिट नहीं हो, अनलिमिटेड हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। हमने यहाँ जो बात की है वो 3 सेट की बात की है। एक बात की है नल सेट की, एक बात की इनफाइनाइट सेट की, एक बात की फाइनाइट सेट की। उम्मीद है ये तीनों बातें यहाँ पे क्लियर होंगी, और इस पे जो है हम मज़ीद सेट जो है वो टाइप्स को जिक्र करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मज़ीद हम कुछ टाइप सेट का जिक्र करते हैं। उनमें से एक जो है हमारे पास वो ये है कि सब सेट, और एक हमारे पास है उनमें से सुपर सेट, और एक हमारे पास है इसमें से इक्वल सेट। अच्छा जी, सब सेट इसे कहते हैं। सब सेट इसे कहा जाता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सेट मौजूद है
जैसे हम कह सकते हैं ए इज़ द सेट और उसके नंबर मौजूद है 1 2 3, ये सेट है हमारे पास। और एक और सेट मौजूद है हमारे पास जो बी है, उसका जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेट हमारे पास सी भी मौजूद है जिसका एलिमेंट है 6 7 8 एंड 9। अच्छा जी, मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेट ए को और से देखेंगे तो सेट ए जो बेसिकली है वो उसके एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। मतलब ए इज़ द सब सेट ऑफ बी। ए यहाँ पर जो है वो सब सेट होगा किसका? बी का। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए इज़ द सब सेट ऑफ बी। पहली बात तो ये समझना आपके ए सब सेट है बी का, मतलब ए जो बन रहा है वो बी से बन रहा है। अच्छा, सब सेट को जाहिर किससे करते हैं? ए सब सेट अगर उसके तमाम एलिमेंट उसमें मौजूद हैं तो हम इक्वल टू यहाँ पर बनाते हैं इसके साथ ही और लिख देते हैं बी। जो सब सेट होता है वो इस तरफ होता है माउथ क्लोज की तरफ, और माउथ जो ओपन वो बेसिकली वहाँ पर दूसरा सेट होता है जो बेसिकली इसको सुपर सेट भी कहा जाएगा। लेकिन हम थोड़ा बाद में सेकंड पेज में उसको जिक्र करेंगे। सब सेट क्या है कि जिसके तमाम एलिमेंट जो है किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों तो बेसिकली उसे सब सेट कहा जाएगा दूसरे सेट का। इसी तरीके से ए जो है वो सब सेट है पी का। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सी जो है वो सब सेट नहीं है बी का, या सी जो है वो सब सेट ए का भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी इज़, अच्छा सब सेट नहीं है तो हम इस पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। सी इज़ द नॉट द सब सेट ऑफ बी। ये सिंपल पहचान है। मतलब सब सेट के लिए ज़रूरी होता है कि इसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों, और मौजूद है और सेट के अंदर एलिमेंट ज़्यादा भी मौजूद है तो वो अलग सेट होगा जिसे सुपर सेट कहा जाता है। लेकिन सब सेट मतलब छोटा सेट जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो उसे सब सेट कहा जाएगा, जिस तरह यहाँ पर था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सुपर सेट की। सुपर सेट क्या होगा? इन्हीं सेट को देखें हम, इन्हीं सेट के मुताबिक क्या होगा कि बी जो है यहाँ पर सुपर सेट है और ए जो है वो सब सेट है। बी सुपर सेट क्यों है? क्योंकि बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन बी सुपर सेट सिर्फ ए का है। बी सुपर सेट सी का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सी के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 7 8 9 है, जो कि यहाँ पर लाई नहीं कर रहा। एक एलिमेंट 9 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो B is the not the subset of C, but B is the subset of B is not the superset of C, but B is the superset of A। मतलब B जो है वो सुपरसेट है A का, क्योंकि वो तमाम A के अपने अंदर एलिमेंट्स को रखता है। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे कि B के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और A के तमाम एलिमेंट्स में मौजूद हैं, तो B is the superset। B is the superset। आज सुपरसेट की तरफ क्या करते हैं? हम माउथ को ओपन रखते हैं। अगर वो तमाम एलिमेंट रखता है तो हम इक्वल टू लगा देंगे और यहाँ पर A बना देंगे। इसी तरीके से B is not the superset of C। B superset C का नहीं। इसी तरीके से ये जो है इक्वल सेट के अंदर कुछ कंडीशन चेंज होगा। इक्वल सेट के अंदर क्या कंडीशन आएगा? देखिए, इक्वल सेट के अंदर सेट का इक्वल होना ज़रूरी है। इक्वल होने के लिए दो बातें होनी ज़रूरी है। एक तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट का सेम होना और एलिमेंट का भी सेम होना। नंबर ऑफ़ एलिमेंट का सेम होना और एलिमेंट का सेम होना। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सेट बना रहा हूँ जिसको मैं ए कह रहा हूँ, तो ए यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे 2 4 6 एंड 8 है, और बी मेरे पास एक सेट है जिसके जो एलिमेंट है वो सेम एज ए हैं। तो इसमें जो है देखें, एक तो 4 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट मौजूद है। दोनों के दरमियान नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो वो सेम है और एलिमेंट भी सेम है। मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सेम है। देयर 4 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम मौजूद हैं। तो इसका मतलब होगा दोनों इक्वल सेट हैं। अच्छा, इक्वल सेट का क्या मतलब होता है? इक्वल सेट के अंदर मल्टीपल चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे A इज़ इक्वल टू B, के दोनों साइड बराबर है, ये लिख सकते हैं आप। A के तमाम एलिमेंट जो है B के अंदर मौजूद है, तो A इज़ द सबसेट ऑफ B, ये भी लिख सकते हैं।
क्योंकि तमाम एलिमेंट मैच कर रहे हैं। और इसी तरीके से बी जो है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है, तो ए जो है बेसिकली सुपर सेट भी हो गया। सुपर सेट है बी का, मतलब जब इक्वल सेट होगा तो सब सेट भी होगा, सुपर सेट भी होगा, एलिमेंट्स भी सेम होंगे और इक्वल भी रहेगा, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो इसमें कुछ इस तरह इक्वल सेट्स को लिखा जा सकता है। अगर आप सब सेट को देखें, सुपर सेट को देखें, इक्वल सेट को देखें, तो ये तीनों एक कैटेगरी से लाइक करते हैं ज़रा सा। तो मैंने इसको एक साथ ही बताया आपको, सब सेट, सुपर सेट, इक्वल सेट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेट के और मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है तमाम टाइप्स जो हमने जिक्र किया है हम उसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं, हमने कितने टाइप्स जिक्र किए हैं। लेकिन हमने जो जिक्र किया है अब तक, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक हमारे पास जिक्र किया मैंने नल सेट का, और नल सेट क्लियर था। उसके बाद हमने जिक्र किया फाइनाइट सेट का, और उसके बाद हमने जिक्र किया इनफाइनाइट सेट का। तो ये तीनों जो है एक मोड पे था, वो हमने क्लियर किया कि नल सेट ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, फाइनाइट सेट वो जिसमें कोई एलिमेंट तो हो लेकिन फाइनाइट महदूद हो, मतलब जैसे मैंने अल्फ़ाबेट की एग्जांपल दी थी। इनफाइनाइट सेट जिसका वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेट ऑफ इवन नंबर्स का, जिसके अंदर कोई महदूद नहीं था, लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड एलिमेंट मौजूद थे। ये तीनों जो आपके पास टाइप्स थे इस तरह के थे। लेकिन अभी जो हमने जिक्र किया है वो सबसेट का जिक्र किया है, और सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से एक जो हमारे पास मौजूद है वो इक्वल सेट मौजूद है। तो हमने अब तक जो है वो जिक्र कर लिया इस वीडियो के अंदर। तकरीबन 6 टाइप सेट के हम पढ़ चुके हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।